हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसके पहले टॉपिक में हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में जाना था, जिसके पे ये पूरी यूनिट बेस्ड है। तो आप पहले वो वीडियो पूरा देख कर आइए ताकि आपको ये आगे की चीज़ें समझ आ सके इजीली। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेम ट्रूथ टेबल होना चाहिए। सेम ट्रूथ टेबल मतलब दो ट्रूथ टेबल हमें दे के रखी होगी, दो उनकी वैल्यूज़ मैच होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस इफ़ ट्रूथ वैल्यूज़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, हमारे पास टू स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे और इनकी अगर ट्रूथ वैल्यूज़ सेम आती है तो ये हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ए और बी दो वैल्यूज़ हैं, तो हम इसके लिए ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? पहले हमें नेगेशन मतलब इस स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो नेगेशन ए, हम पहले नेगेशन ए फाइंड कर लेते हैं। नेगेशन ए क्या होता है? उसका अपोजिट। मतलब जैसे ट्रू दे के रखा है फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी ट्रू और ये ट्रू। अब हम निकालेंगे नेगेशन ऑफ बी। तो नेगेशन ऑफ बी क्या होगा हमारा? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इसके बाद हम निकालेंगे अपना इन दोनों का हम निकालेंगे कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या हमारा क्या होता है? मतलब या तो पहले हम ये निकाल लेते हैं इनका डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन निकाल लेते हैं हम नेगेशन ए ऑफ बी का। डिसजंक्शन में क्या होता है हमारे पास? दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए, तभी क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। जिससे हमारे पास ये फॉल्स फॉल्स मतलब दोनों वैल्यू फॉल्स है तब ट्रू होगा। तो ये हमारे पास दोनों फॉल्स है, ट्रू। ये फॉल्स ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये भी फॉल्स और ट्रू ट्रू भी फॉल्स। अब हम निकालेंगे नेगेशन ऑफ ए डिसजंक्शन बी। तो अब हम फाइंड करेंगे नेगेशन ए डिसजंक्शन बी। तो नेगेशन मतलब इसका उल्टा। तो हम ट्रू का क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब हम फाइंड करेंगे डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ए एंड नेगेशन बी। डिसजंक्शन नहीं मतलब कंजक्शन, सॉरी। ये नेगेशन ए, कंजक्शन नेगेशन बी, इन दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे? कंजक्शन फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू होता है, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू क्या होगा? फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स। लेकिन ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं वो इक्वल नहीं है। ये मतलब इज़ नॉट इक्वल टू। मतलब नॉट इक्वल आया है तो ये ट्यूटोलॉजी नहीं है, मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंस इसमें नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंस।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे के रखेंगे, अगर ये सेम आएंगे तभी हमारे पास क्या होगा, लॉजिकल इक्विवेलेंस होगा। अब हम इसमें कुछ टॉपिक्स बाद में पढ़ेंगे, मतलब कुछ लॉज मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लॉज देखेंगे। तो आज हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ये वाला फॉर एग्जाम्पल। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पी और क्यू टू स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें हमें फाइंड करना है, फाइंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो टेबल बनाएंगे, पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इसमें आ जाएगा ट्रू फॉल्स। तो अब हम इसमें पहले देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, पी और क्यू का बाई कंडीशनल फाइंड करना है हमें। तो हम इसमें देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तभी हमारा जो टेबल बनेगी वो ट्रू होगी, बाकी फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं, जो ट्रू फॉल्स हैं, वो सेम होना चाहिए। तो हम इसका पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रू क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होगा, फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेगेशन ऑफ क्यू। तो हम नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड करते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का उल्टा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेशन ऑफ पी फाइंड करेंगे। अब क्या हम फाइंड कर रहे हैं, नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन पी का उल्टा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे ये पूरा नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी का क्या फाइंड करेंगे, इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल। तो हम इसका इम्प्लीकेशन फाइंड करते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल, तुमने पढ़ाई नहीं की और तुम फेल हो गए, तो ये सही हुआ तुम्हारे साथ, हाँ ये सही हुआ। और तुमने पढ़ाई की लेकिन तुम फेल हो गए, तो ये गलत हुआ, तो फॉल्स। लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की और तुम पास हो गए, तो ये भी तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ, तो ट्रू। और तुमने पढ़ाई की, तुम पास हो गए, तो ये भी अच्छा हुआ। तो क्या यहाँ लॉजिकल इक्विवेलेंस है, नहीं है। क्या हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंस है, नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल। both truth values both truth values both statement truth values are not equal, so this is not logically equivalence। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। लेकिन ना इसके लिए आपको ये सब बाय कंडीशनल, कंडीशनल, इम्प्लीकेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन,
नेगेशन, ये सब टेबल्स आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्यूटोलॉजीज, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो आप वीडियोस देखिए और पढ़ते जाइए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, ट्यूटोलॉजी वगैरह। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।